जब रोहन जागा पार्ट वन। रोहन को लोग उसके छोटे से शहर में सपने देखने वाला कहते थे। लेकिन ये सपने बड़े गोल्स के नहीं थे, बल्कि नींद के थे। हर सुबह उसका अलार्म 6 बजे चीखता और हर सुबह रोहन उसे बंद करके कहता, कल से शुरू करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। दिन महीने बन गए। उसके पापा, जो कभी अपने इंटेलिजेंट बेटे पर फक्र करते थे, अब बस सांस भरी लेते थे जब वो उसे फोन में घुसा हुआ या दोपहर तक सोता देखते। उसके दोस्त नौकरियों में लग गए, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, और रोहन, वो अब भी एक्सक्यूजेस के चक्रव्यूह में फंसा था। एक दिन उसके पापा ने शांत आवाज में कहा, बेटा, आलस्य जंग की तरह होता है, धीरे धीरे तुझे खा जाता है, जब तक कुछ बचा ही नहीं रहता। रोहन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। लेकिन उस रात उसके पापा के ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। अगले दिन सुबह रोहन की दुनिया सच में हिल गई, लिटरली। खबर आई, उसका सबसे अच्छा दोस्त अमन एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। रोहन सीधा हॉस्पिटल भागा। अमन बेड पर बेहोश पड़ा था, शरीर पे छोटे बड़े जख्म, चेहरे पर शांति। नर्स ने कहा, वो रात को 9 बजे अपनी कोचिंग से घर लौट रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। उस पल रोहन के अंदर कुछ टूट गया। अमन अपने सपने के पीछे भाग रहा था और रोहन अब भी नींद के पीछे। उसने हॉस्पिटल के वॉशरूम में मिरर में अपना चेहरा देखा। दाढ़ी होगी हुई, आंखें बुझी हुई, जज्बा मर चुका था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर दिया। उस रात वो सो नहीं पाया, दिमाग में गिल्ट, पछतावा। जब रोहन जागा पार्ट टू। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। पहले हफ्ते ही रोहन ने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। दिल में डिटर्मिनेशन था, दिमाग में प्लान। लेकिन शरीर शरीर तो एक दुश्मन जैसे हो गया था। आंखों में नींद, हाथों में थकान और दिमाग में आवाज, थोड़ा और सो जा, कल से पक्का। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, नहीं, अब कल नहीं आएगा, बस आज है। हर सुबह जब वो मिरर में अपना चेहरा देखता, वो अपने पुराने आलसी वर्जन को याद करता। एक दिन तो उसने खुद पर चीख दिया, तू कमजोर नहीं है, तू बस भूल गया है कौन है। पड़ोसी सोच रहे होंगे ये पागल हो गया है, लेकिन रोहन को फर्क नहीं पड़ा। उसने डिसाइड कर लिया था, अब उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने आप से है। हर बार जब दिमाग कहता, थोड़ा रेस्ट ले ले, वो जवाब देता, विनर्स रेस्ट नहीं करते, वो राइज करते हैं। उसने अपनी जिंदगी को एक रूटीन में बदल दिया। सुबह 5 बजे उठना, जॉगिंग, ठंडी शावर और फिर पूरे दिन पढ़ाई। हर दिन का एक पर्पस था, हर रात का एक प्लान। उसका शरीर चीखता था कंफर्ट के लिए, लेकिन उसका दिल चीखता था बदलाव के लिए। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। वो दर्द, वो थकान, वो सब उसके लिए एक नशा बन गया। उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन भी एक सुकून देता है। वो हर दिन अपने पुराने वर्जन से दूर और नए रोहन के पास आता जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन अमन हॉस्पिटल से रिकवर करके उसके घर आया। उसने रोहन को किताब के बीच डूबा देखा, आंखों में जुनून, चेहरे पर सुकून। अमन मुस्कुराया, लगता है किसी ने नींद तोड़ दी। रोहन हंसा और बोला, तूने जगाया भाई, तेरे एफर्ट्स ने। उस दिन के बाद रोहन अनस्टॉपेबल हो गया। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, पार्टीज छोड़ दी, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए। अब उसके पास सिर्फ एक मिशन था, सबको दिखाना नहीं, खुद को प्रूव करना है। कभी कभी रात के 3 बजे जागा पार्ट 3। 2 साल बीत गए। हर सुबह का स्ट्रगल, हर रात की थकान, हर दिन का एक नया जुनून। और फिर आया वो दिन जिसका सपना रोहन ने 1000 बार आंखों में देखा था। रिजल्ट अनाउंस हुआ। लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, टॉपर ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, रोहन मेहता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन स्टेज पर था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू थे,
सालों की मेहनत, गिल्ट और जीत सब मिलकर बह रहे थे। फ्रंट रो में उसका पिता बैठा था, आंखों में गर्व और दिल में शांति। जिस आदमी ने कभी कहा था, बेटा आलस जिंदगी को जंग लगा देता है, आज उसी के बेटे ने साबित कर दिया था कि जंग को भी चमक में बदला जा सकता है। माइक के पास जाके रोहन ने कहा, मैं किसी और से नहीं लड़ रहा था, मैं उस आदमी से लड़ रहा था जो हर दिन मेरे अंदर मुझे रोकता था, जो कहता था कल से। आज वो आदमी मर गया है। हॉल एक पल के लिए चुप हो गया, फिर तालियों का एक तूफान उठा। उस पल रोहन को समझ आया कि जीत सिर्फ एग्जाम की नहीं थी, जीत अपने आलसी डरपोक वर्जन पर थी। रात को वो अमन के घर गया। अमन मुस्कुराया, आंखों में प्यार और फखर। तू कर दिखाया भाई। नहीं, हम दोनों ने किया। जिंदगी कभी कभी दर्द से उठती है, सुकून से नहीं। उस रात रोहन ने अपनी डायरी खोली, पेन उठाया